नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज रीड करती हूँ एंड डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर्स भी करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर आप अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्ट्रक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। बस ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। पार्टनर के साइड में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड मेरे चैनल पे अगेन कहूँगी, कोई फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. शायद आप अपने पर्सन को बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि आपका प्यार बहुत ही प्योर है एंड प्योरिटी के साथ आप उनसे बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार करते हैं एंड बताना चाहते हैं कि कितना गहरा है आपका प्यार। चलिए देखती हूँ क्या है। अब डेक में आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ एरीज, कि आपका क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स ऑफ एरीज मुझे बताएं। एरीज की करंट फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स एरीज की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की करंट फीलिंग्स, एरीज की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हैं एरीज। अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आप मिस करते हो पर्सन को टू मच, जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हो। अगर कुछ आ भी रहा है आपकी तरफ में तो उसे नहीं समझ पा रहे हो, बिकॉज सामने ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखता है कि भाई इतनी बाउंडेशंस, इतनी सीमाएं हैं जिसे मुझे शायद पार करना पड़े, तो कैसे करूँ। ठीक है, अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ में क्या है। काफ़ी टाइम से हो सकता है ना कि भाई आप चाह रहे हो कि चीज़ें करेक्ट हो, सही हो। देखो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आपकी दिखती है कि आप उन्हें सरप्राइजिंगली भी बहुत कुछ चाहते हो या पर्सन से भी चाहते हो कि वो सरप्राइजिंगली कभी तो कनेक्शंस हो, वैसी वाली। बिकॉज हो सकता है कि आपकी फेजेज, आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कम्युनिकेशन से अगर कहूँ तो हो सकता है बहुत ही कम होता है या इग्नोर करते हैं पर्सन, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड आपका प्योर लव, हाइरोफेंट की एनर्जीज, इट मीन्स कि आपका लव जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही शिद्दत से प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं उसके लिए। इंतज़ार है आपको, एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो ज़िंदगी में अगर कहूँ तो डिसीज़न लेना चाहिए। देखो आपका एनर्जीज ऐसा नहीं कि आप किसी से डरते हो या डरी हुई एनर्जीज या बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मतलब न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले आप सोच रहे हो कि भाई प्रेजेंट जिनके साथ में टर्म्स है उनके साथ में कैसे क्या करूँ। बिकॉज ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, एक डिस्टर्ब स्टक फेज कह सकते हैं एंड इंतज़ार कह सकते हैं कि लंबा टाइम से एक ही फेजेस चल रहा है, इंतज़ार। एंड जिसके वजह से आप डिसीजन एंड न्यू अगर बढ़ने की सोचते हुए तो नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज आपका मन कहूँ तो आपके पर्सन के लिए ही है, न्यू सिरे से उन्हीं के लिए सोचने लगते हो। एंड अगर कोई आता भी है तो उसे आप समझ नहीं पाते हो। काफ़ी टाइम से पैसे हैं, परिवार है, बहुत कुछ है, लेकिन जो लव होना चाहिए वो ही मुझे नहीं दिख रहा है इस एनर्जीज में। पास्ट काफ़ी टाइम से आप वेटिंग सिचुएशंस में, और अभी भी अगर कहूँ तो वेटिंग चल रहा है आपका कि कभी तो होगा, कभी तो चीज़ें आएंगी। वो वाली फीलिंग्स टू मच हाई है। क्लोजर्स की कार्ड है। मैं ये देखो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कहूँगी इंतज़ार वाली ज़्यादा एनर्जीज है, कि आपको इंतज़ार है कि आपके पर्सन कुछ करे। बिकॉज आपका तो एक्शंस या जो कहूँ भारी रिस्क भी उठाना चाहते हो कि जो हो मैं ये करके मैं सॉर्ट आउट करूँ सिचुएशन को एंड एक सेटलमेंट ज़िंदगी चाह रहे हो। बट आपके पर्सन शायद माइंड भी वैसे नहीं है या कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से आप दोनों ने ऐसा फेजेस क्रिएट किया हुआ है। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी प्यार की बहुत लॉट ऑफ कमी मैं कह सकती हूँ कि है। आने वाले समय में आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सॉरी।
दोनों की स्टक फेजेस एंड हो चुका है। हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई गलतियाँ की हो या ऐसी बातें कर दी हो, जिस बिकॉज़ ये जिनकी भी दिख रही है मुझे कम्युनिकेशंस में, कहूँगी बिल्कुल नाम मात्र कम्युनिकेशंस या बिल्कुल नहीं, या मिलना भी पॉसिबल नहीं होता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो उन कहूँगी उनसे ज़्यादा रिलेट करेगी एनर्जीज़, बिकॉज़ यहाँ भी एक एंड फेजेस दिख रहा है। एंड आप यस, सिचुएशंस में एंडिंग कुछ चीज़ें कि नहीं करना है। देखते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में ही हायरोफेंट की, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं फिर क्यों ये डिस्टेंस क्रिएट करके रखे हो। स्टक हो, यस, फ्रीजिंग है, ओवरबर्डन है। आपके पर्सन आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि सोचते अच्छा नहीं है, सोचते हैं, मिस भी करते हैं। यहाँ पे मिसिंग है ना, मुझे अब तो मैं कह ही सकती हूँ जितनी सारी कार्ड्स निकल रही है ना, आप दोनों की कम्युनिकेशंस बहुत ही कम है, या कहूँगी नो कॉन्टैक्ट है, या ब्लॉक फेजेस हो सकता है। नहीं, ये उन्हीं से रिलेट करेगी। एंड ये पर्सन ओवरबर्डन है, स्टक हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, अपने करियर को भी सोच रहे हैं फिलहाल। यस, विश थी, ऑप्शंस भी है इनके पास में। आप कहीं ना कहीं इनके विश रहे ज़रूर हो, बट अभी ये कहीं ना कहीं भटक गए हैं एंड कहूँगी कंफ्यूज्ड है। आपके पर्सन की सिचुएशंस कंफ्यूजन्स भी मैं कह सकती हूँ, या किसी एक बात को लेके कहते हैं ना कि पकड़ के रख लेना, कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे साथ ये किया, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा, उस चीज़ को पकड़ के रखें। बट कहूँगी प्यार ज़रूर करते हैं। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा कहूँगी स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप काफ़ी इयर्स का, बैक टू बैक इयर्स कहूँगी, काफ़ी कुछ लोगों का 7 साल पुराना भी रिश्ता हो सकता है, तो फ्यूचर्स नहीं समझ पा रहे हो, है ना, कि इतना पुराना, इतना टाइम देने के बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं हो, तो देखो यहाँ पे शायद पहल कौन करे, ये एनर्जीज में कह सकती हूँ आपके पर्सन की। फ्यूचर्स की रिगार्डिंग अगर कहूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे टच में आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट पहल कौन करे, है ना, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, या आप कुछ करना भी चाहते हो तो शायद बाउंड्रेशन या सीमाएं या ऐसी सिचुएशन है कि आप उसे पार नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक वो फेजेस में कह सकती हूँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कहूँगी बिल्कुल ऐसी फेजेस है कि पर्सन रूट के चले गए हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखो खा मखा की चीज़ें सोचने की जरूरत, ओवरऑल में हो सकता है कि आपको कुछ लोग मैनिपुलेट करते हो, या कुछ मिसगाइड भी हो सकते हो किसी से, या खा मखा की चीज़ें सोच सकते हो कि पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, या ये कोई किसी के वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर कहो तो किसी का कोई प्रेजेंस नहीं आ जा रहा है, अगर आपकी एनर्जी से रिलेट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि ये पर्सन किसी से लव कर रहे हैं इसलिए आपसे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं दुखी है, ये डिप्रेस्ड है, ये कोई किसी के, आपको हो सकता है कि ऐसे ख्यालात आते हो कि ये पर्सन किसी की वजह से मुझे चीट कर रहे हैं, या मैंने किया तो अब क्या है, एक बार और चांस मिल जाए। तो आई थिंक वो सिचुएशन इनकी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड साफ सुथरा इंसान कहते हैं ना, वैसे पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे। तो आप जो भी सोच रहे हो ओवरऑल में कि खामखा की चीज़ें, ये एक्चुअल फैक्ट कहूँगी नहीं है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये उस तरह से एक चांस या सेकंड चांस आप सोचोगे कि भाई गलतियां कर दी एंड फिर से, तो वो पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुके हैं आपके पर्सन, तो वैसे नहीं सोचते हैं, आपके लिए अच्छा ज़रूर सोचते हैं, इसीलिए कहूँगी काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, काफ़ी लॉजिकल भी अब हो रहे हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। एंड एक्शंस तो बिल्कुल नहीं दिख रही आपके पर्सन के, कहूँगी कोई स्टेप अप एक्शंस, नेक्स्ट प्लान, तो फिलहाल कहूँगी फ्रीजिंग फेजेस है, तो नेक्स्ट एक्शंस तो नहीं। ओवरऑल में दिखता है कि भाई ये क्लियर कट अपना कुछ सोच रहे हैं, है ना। चलिए देखती हूँ अब कुछ बदलते वक्त की नियरेस्ट बाई की एनर्जीज आपकी ओवरऑल की फेजेस को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। आप बैलेंस करने की ज़्यादा दिख रहा है आपका असमंजस, या कहूँ कि कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप की भी प्रेजेंस हो सकती है, या किसी की तरफ में आप अट्रैक्ट हो सकते हो, या कोई आपकी तरफ में आ सकता है, वैसी फेजेस कुछ नियरेस्ट बाय में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो अट्रैक्टेड या थोड़े से डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, कि कभी चीज़ें होंगी, बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हैं एंड अट्रैक्टेड भी दिख रहा है। बैलेंस करने की चाहत कई लोगों के लिए हो सकती है। चलिए इधर देखते हैं क्या है, इधर से क्या है, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है।
ये अपने करियर पे फ़ोकस्ड करेंगे, कुछ नियरेस्ट बाय में कहूँगी ये, अगर कहूँगी हो सकता है कि आपने कुछ गलतियाँ की हैं एंड उस बीच में अगर कुछ पीपल्स प्रेज़ेंट है ना, तो अगर किसी से भी ये सलाह लेंगे तो वो नेगेटिव बातें ही कहेंगे या नेगेटिव चीज़ें, तो इस वजह से कहूँगी अभी कुछ नियरेस्ट बाय में मतलब यहाँ पे सॉर्ट आउट वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। ये परेशान हैं एंड इन्हें लगता है कि आप फिर से कुछ इन्हें गलत चीज़ें करोगे या फिर आप आके जीवन में फिर से कुछ, तो इसलिए कहूँगी यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा है, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं फिलहाल। वर्कआउट करना चाहते हैं बट इतना कह सकते हो कि इंसान मिस ज़रूर करते हैं, परेशान ज़रूर हैं बट एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज या तो कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं या कहूँगी आपकी तरफ आने से, या आपने कुछ गलतियाँ की है तो इस वजह से ये डिस्टेंस कहूँगी फिलहाल ऐसा ही रहेगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन टाइमिंग क्या। कुछ नियरेस्ट बाय में हो सकती है मैं लेसन आर लर्न, जब आप भी एंड ये भी कुछ चीज़ें लेसन लर्न कर लेंगे तब माइट भी पॉसिबिलिटीज़ है कि बातें हों, चीज़ें हों। हाँ बट फिलहाल अभी कहूँ तो वैसी कुछ रैपिड मूवमेंट दिख नहीं रही है। हाँ अगर आप टच बढ़ा सकते हो तो कहूँगी एज अ गाइडेंस वो करके देखिए, माइट भी ये इंसान ना करते करते थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए या सेटल हो जाए या बात करने लगे, बट फिलहाल अगर कहूँ तो नो एक्शन है इनकी तरफ से। हाँ आप अगर कुछ ले सकते हो तो ज़रूर बात करें ढंग से। यस 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह अगर आपके मन में अपने रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर है सवाल जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस नंबर के थ्रू से आप टाइम बुक करा सकते हैं एंड व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।